जो आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा कि उनसे कह रहे मुल्क खड़ा कर देंगे, उनके अपने फ्रेम टेढ़े हैं, वो कह रहे हैं आप कह रहे हैं मुल्क का फ्रेम सीधा कर दें। जो खुद चल नहीं सकते आप लोग कह रहे हैं वो मुल्क चलाएंगे। इनको कुर्सी में बिठाए तो एक आदमी रखा हुआ है जो मुंह उठा के उनको सीधा करता है। उसके बाद फिर आप हम पे एक बर्बरियत एक और कि फिर इनकी लायक नालायक औलाद भी हुकूमत करेगी आकर। ये कहां का कानून है? अंधे हैं क्या लोग? सोच नहीं रखते, बहरे हैं, अकल नहीं रखते। जमहूरियत इस मुल्क के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ है तसीम ज़ाहिरा साहब। जमहूरियत में गरीब को एजुकेट नहीं किया गया, स्कूल नहीं दिए गए ताकि वो इन्हीं के पीछे चलता रहे, चक्की की तरह पीछे 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 बैल की तरह चलता रहे। अगर उनको तालीम देते वो उनको वोट कभी नहीं देते। रोटी का मसला है, गरीब मर गया, जॉब नहीं मिली, गरीब मर गया, उधार चढ़ गया, गरीब ने फांसी चढ़ा दी, नौकरियां नहीं मिली, गरीब मर गया, ढक्कन नहीं था, गरीब मर गया, बारिश हुई, गरीब मर गया, बारिश के अंदर करंट हुआ, गरीब मर गया, गर्मियां बढ़ी, गरीब मर गया, दरख्त गिरा, गरीब मर गया, गरीब मर गया, मर गया, गरीब मर गया, मर गया। जमहूरियत 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 का यह भयानक एक्सपायर्ड चेहरे का जनाजा लेके हम 35 साल से घूम रहे हैं। मुझे आप एक इतनी पुरानी जर्नलिस्ट होकर, आपका हम सबसे ज्यादा तजुर्बा है, मुझे आप ये बता दें सारे आजमाए हुए एक्सपायर्ड लीडर्स ने पाकिस्तान को आज तक दिया क्या? हम पूछते हैं उनसे, वाडा साहब इलेक्शंस कब हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया नसीम साहब। जब पीआई की फ्लाइट टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, जब पीआई की फ्लाइट टाइम पे स्टार्ट होगी, तो आपको पता है कि यूरोप में तो स्टार्ट हो रही है, वो तो अभी पीआई की टाइम पर। अच्छा, तो वो हो भी सकती है। ये तो मैं 4-5 महीने से यही कह रहा हूँ। अब इन बिटवीन आप लोग जो भी उसका तजिया निकाल। अच्छा, तो इलेक्शंस डिले करने का फायदा? मैंने तो नहीं कहा डिले हो रहा है। नहीं चलें जी, आप अच्छा टाइम पे होने लगे इलेक्शंस? मैं पीआई की फ्लाइट के टाइम पे, जिस दिन फ्लाइट चलेगी उस दिन पाकिस्तान की सियासत और सारी चीजें भी टाइम पे हो जाएंगी। अच्छा, वो नहीं हो रहा ना, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस का डिले होना आपको लगता है किसी को फायदा है? देखिए जी, जहां तक फायदा है तो मियां साहब को बिल्कुल डेफिनेटली फायदा है इस चीज के अंदर, डिले होने का, बिकॉज वो कन्विक्टेड है। देखिए, जब कन्विक्शन, देखिए बाकी तो लॉ शॉज बन जाते हैं इस मुल्क के अंदर हस्बे हाल हस्बे जरूरत, एक कन्विक्शन है ना, कन्विक्शन तो 12-15 घंटे में नहीं हो सकती। और जो इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि फायज ईसा साहब आ जाएंगे तो फायज ईसा साहब आ जाएंगे। देखिए, जस्टिस फायज ईसा साहब के जितने हमने एक्शंस देखे पास्ट में, वो बड़े अपराइट, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। कानून रिलीफ देगा तो रिलीफ मिलेगा, नहीं देगा तो वो किसी के लिए भी कोई ख्वाहिशात के ऊपर वो अपनी जजमेंट्स नहीं देते, जो अभी तक हमने देखा। इज बीन वेरी फायरी, वेरी ब्लंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ह्यूमिलेट उनको जरूर किया गया है, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये नैरेटिव भी बड़ा नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए, जो पीडीएम की जमातें बना रही हैं फायज ईसा साहब को लेकर। बंदयाल साहब का लाइकिंग डिसलाइकिंग का एक इशू हो सकता है, बट मैं उनके कोर्ट में अपेयर हो चुका हूँ, तो मेरा तो बड़ा उनके लिए भी रिगार्ड और रिस्पेक्ट का रिश्ता है। नहीं देखिए, वो तो ये अगर हम बात करने शुरू हो जाए नैरेटिव पे, मतलब नैरेटिव है कि अगर आप इसको डी कोड करें तो जो कोई ताकतवर हल्का कुछ चाहता है तो बस वो बात कुछ मीडिया से कुछ इधर कुछ उधर बात को चला देते हैं। ये हमारी सियासतदानों ने भी किया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी किया। थोड़ा सा अगर नैरेटिव के पे आ जाएं तो इमरान खान साहब का देखिए, इमरान खान साहब को जो लाए और एक वो पाइड पाइपर जो बनाया उनको, उसमें नैरेटिव ही था ना। किसने एक हिस्सा उनका ये था कि पब्लिक, उनकी जो ड्रीम है, जो वो कहते हैं, अ लॉट ऑफ द पब्लिक बॉट इनटू इट। ठीक है ना, आप भी थे उसमें, आप भी थे। और एक ये कि जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया। तो पाकिस्तान के तो ये खेल है, आज ये पसंद है तो फिर ये कहानी डाल दें, आज ये पसंद है तो ये कहानी डाल दें। आप बताइए, मैं गलत कह रही हूँ? देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा पसे मंजर में जाना पड़ेगा। चलें। बयानिया बनाया मियां नवाज शरीफ साहब ने कि मुझे क्यों निकाला, कौम को झूठ बोला, फरेब किया, फ्रॉड किया, कौम को बेवकूफ बना के अपने पीछे लगाया। अंदर खान ने बाजवा साहब को वोट दे दिया एक्सटेंशन का। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, पब्लिक में कहा कि बाजवा साहब ने रजीम गिरा दी, वहां भी झूठ, फरेब, फ्रॉड, कौम को बेचा गया। पीपल्स पार्टी ने कहा हम ईंट सींट बजा देंगे आप 3 साल के लिए, हम सारी जिंदगी के लिए। बयानिया झूठ, फरेब, फ्रॉड का बनाया और वहां स्टैब्लिशमेंट को वोट दे दिया। बाकी 13 जमातों ने भी गंगा में हाथ इसी तरह धोए। तो माजी तो इनका ना भूलें, इनका माजी आप नहीं भूल सकते। अब सारे आजमाए हुए, सारे एक्सपायर्ड लीडर्स जो है ना, इनका माजी ना करें। ये नहीं हो सकता आए हुकूमत की, पैसा बनाया, गालियां दी, निकल गए, फिर आए, फिर अच्छे नन्हे मुन्ने बच के फिर पेश कर दिया।
ये ड्रामा मुझे, आपको, कौम को, मीडिया के तवज्जुह से, एस्टैब्लिशमेंट को, जुडिशरी को अब समझने और सोचने की जरूरत है कि ये एक्सपायर्ड लीडरशिप जो है, जिसमें ये 3 पार्टियां, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत 13 पार्टियां और 16-17 पार्टियां मिला के, इनका एक्सपायर्ड माल अब एक्सेप्टेबल नहीं अच्छा, है। एक सेकंड, अगर देखिए ना, आपने तो एक पहलू बयान किया, दूसरा पहलू ये है कि बाजवा साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमने फैसिलिटेट किया नवाज शरीफ साहब को निकाल के इमरान खान को लाके, तो फिर ताली 2 हाथों से बजी है। फैसल, ये तो नहीं हो सकता कि सारी जो बुराई है उसकी जड़ जो है सियासतदान। नाउ यू हैव टू आल्सो लिसन टू माय क्वेश्चन एंड आपके पास ही आऊंगी। इसी तरीके से जब इनको निकाला है इमरान खान को, भले से नो क्वेश्चन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो एक कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि जी वो बात हो रही थी 8वें 10वें महीने के, जी इमरान खान को निकालना है। ये भी तो देखे ना, हकीकत का एक पहलू आपने बयान किया, एक ये भी पहलू है। तो इसमें ये तो नहीं आप कह सकते कि कोई साइड इनोसेंट है, इसमें सब ने एक रोल अदा किया। देखिए नसीम साहब, आपने मेरा ही सवाल जो था, मेरा जवाब था, उसको बिल्कुल इसी तरह प्रेजेंट किया। मैं यही कह रहा हूं, तो आपको, मुझे, सबको, एस्टैब्लिशमेंट समेत, जुडिशरी समेत, इन सारे लीडरानों का माजी नहीं भूलना चाहिए। इन सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के लिए बोग्स है। ये कोई पाकिस्तान के लिए वफादार नहीं है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने भी तो गेम खेली है। देखिए, मैं उसको इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट। दैट हैज बीन वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री। मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात करनी है। आप जब, मैं आपको छोटी 2 मिसालें देता हूं, रिजवाना बेटी की देता हूं। ठीक है। 6 दिन बाद वजीर आजम साहब को याद आया, वो हरकत में आए। हम तो पहले दिन चले गए, हम बच्चों वाले हैं तो हमें दर्द हुआ, लेकिन वजीर आला तो चले गए थे पहले दिन। हम वजीर आला की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। वजीर आला तो सूबे के वजीर है, वजीर आजम का काम था ना, आपने जस्टिस दिलाना था। आपने पीछे से फोर्स करा। जिस पुलिस वाले ने एफआईआर काटी, उसका क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? जो जज की बीवी ने जो किया वैश्याना जानवरों वाला काम, फिर वो जज ने जो शवायद छुपाए, झूठ बोला, छुपाई रखा, और जब तक उसको भयानक तौर पे, शर्मनाक तौर पे फिर उसको बेल दे दी गई, तो तब तक कानून हरकत में नहीं आया। इसी तरह आप देख लें, अभी आपने क्लिप देखा था थोड़े दिन पहले कि एक बीवी थे, बेटी थी, मोटरसाइकिल खड्डे पे लगा, वो गिरे, पीछे ट्रक ने कुचल दिया। हमारा सवाल ये था कि जी जो ट्रक बड़ा तेज था, एफआईआर कटी, ट्रक बड़ा तेज था, जेल में डाल दिया ड्राइवर को। इन चोर बेईमान लीडर्स ने जो खरबों रुपए लिए उन रोडों को बनाने के लिए, वो रोडें क्यों नहीं आज तक 35-40 साल में सही हो सकी? ठीक है, हम हमेशा सवाल उल्टा लेते हैं। अगर ना खड्डा होता, ना मोटरसाइकिल उछलता, ना वो बच्चे गिरते, ना ट्रक उछलता। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने शहबाज शरीफ साहब की अभी स्टेटमेंट सुनी है कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजन है, चीफ ऑफ आर्मी साहब का विजन है। हम सब मानते हैं उनका विजन है, हम सब कह रहे हैं, सराहते हैं उनको, प्रेज करते हैं। बट अगर 6 महीने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजन है पाकिस्तान को एक राइट ट्रैक पे लाने का, तो ये एक्सपायर्ड माल है 35-40 साल में हमारे सर पे थोपा हुआ, उनके पास ये विजन क्यों नहीं है? तो ये तो एडमिशन ऑफ फेलियर है सारी डेमोक्रेटिक पार्टीज के लीडर्स का। डेमोक्रेसी इज गुड फॉर द कंट्री, बट डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आप पहले इन लोगों को देखिए ना। मुझे आप बताया नसीम साहब, जो आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा, कि उनसे कह रहे मुल्क खड़ा कर देंगे, उनके अपने फ्रेम टेढ़े हैं, वो कह रहे हैं आप कह रहे हैं मुल्क का फ्रेम सीधा कर दे। जो खुद चल नहीं सकते, आप लोग कह रहे हैं वो मुल्क चलाएंगे। इनको कुर्सी में बिठाए तो एक आदमी रखा हुआ है जो मुंह उठा के उनको सीधा करता है। उसके बाद फिर आप हम पे एक बर्बरियत एक और, फिर इनकी लायक नालायक औलाद भी हुकूमत करेगी आकर। ये कहां का कानून है? अंधे हैं क्या लोग? सोच नहीं रखते, बहरे हैं, अकल नहीं रखते। जमहूरियत इस मुल्क के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ है नसीम ज़ाहिर साहब। जमहूरियत में गरीब को एजुकेट नहीं किया गया, स्कूल नहीं दिए गए, ताकि वो इन्हीं के पीछे चलता रहे, चक्की की तरह पीछे 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 बैल की तरह चलता रहे। अगर उनको तालीम देते, वो उनको वोट कभी नहीं देते। रोटी का मसला है, गरीब मर गया, जॉब नहीं मिली, गरीब मर गया, उधार चढ़ गया, गरीब ने फांसी चढ़ा दी, नौकरियां नहीं मिली, गरीब मर गया, ढक्कन नहीं था, गरीब मर गया, बारिश हुई, गरीब मर गया, बारिश के अंदर करंट हुआ, गरीब मर गया, गर्मियां बढ़ी, गरीब मर गया, दरख्त गिरा, गरीब मर गया, गरीब मर गया, मर गया, गरीब मर गया, मर गया। जमहूरियत 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 का यह भयानक एक्सपायर्ड चेहरे का जनाजा लेके हम 35 साल से घूम रहे हैं। मुझे आप एक इतनी पुरानी जर्नलिस्ट होकर, आपका हम सबसे ज्यादा तजुर्बा है, मुझे आप ये बता दें, सारे आजमाए हुए एक्सपायर्ड लीडर्स ने पाकिस्तान को आज तक दिया क्या?